हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर के लगातार आपके मन में डाउट है, क्योंकि डीआरडीओ ने अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे कुछ चेंजेस के साथ में जो है आपका एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है ना। अभी तक बच्चे फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो भी आपके स्टार्ट हो चुकी है। ये क्रूशियल डेट जो है आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है ये आपकी है 11/12/2025, ठीक है। और क्लोजिंग डेट भी आपको याद रखनी है, ये है आपकी 1/1/2026, ठीक है। तो मैं कहूंगी ज्यादा समय तो नहीं है, तो जितने डाउट हैं आपके पास में वो क्लियर करिए और जल्दी से जो है फॉर्म भरने की प्रोसेस में आप अप्लाई कर दीजिए, है ना। उसके अलावा आपके थोड़े से जो डाउट है, हमने वैसे तो मेडिकल के बारे में आपको पहले भी बताया था कि डीआरडीओ में किस तरीके से मेडिकल होता है। मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बच्चे आपका प्ले करता है, क्योंकि वहां पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है बच्चों का। सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद, सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद में डिस्क्वालिफिकेशन का जो डर है वो मेडिकल में भी बना रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों के कि क्या क्या जो है इस बार मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले तो इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, अभी भी खैर बहुत ज्यादा क्लियरिटी तो नहीं दी है डीआरडीओ ने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ को जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, नए जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दो चीजें हैं जो कि साफ साफ बच्चे मना कर दी हैं डीआरडीओ ने। पिछली बार ये बच्चे अलाउ थे। कौन कौन सी चीजें हैं आपकी? नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी जिसे हम कहते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर हैं आपके विजन में, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, तो आप जो है बच्चे एलिजिबल नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि रोका जाएगा। सीबीटी 1 आप दे सकते हैं, सीबीटी 2 आप दे सकते हैं, चाहे दोनों ही फेज में आपने जो है टॉप किया हो, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए हो। लेकिन अगर मेडिकल के टाइम पीरियड पे अगर आपको अगर आपके बारे में ये जानकारी निकल करके आती है कि नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस आपके विजन में है, तो आपको जो है हटा दिया जाएगा, ठीक है, अनफिट माने जाएंगे आप। तो इससे अच्छा है अगर आपको अपने विजन के बारे में इतनी अवेयरनेस है। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये तो खैर पता ही होता है जिसको होता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस का बच्चे एक टेस्ट आता है, बिल्कुल फ्री में, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो टेस्ट जो है आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। उस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। और दूसरा क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस में भी आपकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है, किस लेवल का है। तो कई बार जो है आपका पहले लेवल को बच्चा पार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी देखना है कि हम जो है किस लेवल तक जा पर है। तो कलर ब्लाइंडनेस में भी आपका आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो स्टूडेंट है उनको जो बच्चे अनफिट कहा गया है, तो आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के लिए अगर भरना चाहते हैं, डीआरडीओ के एक्सपीरियंस के लिए अगर आप भरना चाहते हैं कलर ब्लाइंडनेस होने के बावजूद, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भर पाएंगे, एलिजिबल आप भरने के लिए होंगे, मेडिकल में जो है अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आंखों की बात, है ना। आंखों में विजन कितना है, तो देखो आपका क्या है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एक बेटर आई है, एक आपका वर्स आई है, ठीक है। तो बेटर आई का मतलब है कि आपका जो आंखें हैं, है ना, वो जो सही आंख है उसका विजन कितना होना चाहिए मिनिमम, और जो आपकी खराब आंख है यानी कि वर्स आई है जिसमें आपका लेंस लगा हुआ है, उसका विजन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेक्स भी अलाउ है, ठीक है, चश्मे वाले बच्चे भी अलाउ हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन आपके आंखों की जो खराबी है, ठीक है, आपका जो नंबर है उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ बच्चे, ठीक है, कि वर्स आई में आपका क्या है 6/12 और 6/12, ठीक है। ये है आपका 6/12, 6/12 से कम से ज्यादा ना हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कम आपका चलेगा, ठीक है। 6/9 और 6/18, तो एक कॉम्बिनेशन आपका दिया हुआ है बटराई का और वॉर्साई का, ये आपका है डिस्टेंस विजन के लिए, ठीक है, दूर की जो नजर है उसके लिए। बाकी आपका जो नियर विजन है उसके लिए बटराई का 0.6 है और वॉर्साई का आपका 0.8 है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका होना चाहिए, अगर इतना है तो आप लोग भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेक्स वाले बच्चे भर नहीं पाएंगे, ठीक है। चश्मे के बावजूद भी, चश्मा लगाने के बाद भी जो है अगर आपको नहीं दिख पा रहा है क्लियर, बहुत ही ज्यादा वीक है, अगर जो आपकी आंखें खराब है ना, बहुत ही ज्यादा वीक है अगर, तब जो है आप एलिजिबल नहीं है। अगर नहीं तो आप बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो 6/9 और 6/18 बहुत ज्यादा होता है बच्चे, 6/18 है ना, बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा दूर का जो आपका टेस्ट होता है, विजन का टेस्ट होता है, वहां पे जो है आपकी लाइंस होती हैं, उसमें जो है आपके 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर आपको कहा जाता है कि कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो 18वीं लाइन तक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका
देखना 6-12 है 6-18 है, वर्ड्स आई और बेटर आई का दोनों का आपको पता होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि चश्मे वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है, चश्मे वाले भी भर सकते हैं, इसीलिए आपका वर्ड्स आई और बेटर आई दोनों का ही जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो है बच्चे आपका जो 35 ईयर्स की क्योंकि ज्यादा उम्र है, ठीक है, तो इस ईयर में अगर कोई जो है अपॉइंट होता है, क्योंकि बहुत सारा आरक्षण जो है दिया जा रहा है बच्चों को, है ना, तो उसके हिसाब से 35 में भी जो आप आराम से चले जाएगा। वैसे भी नॉर्मल भी जो है आपकी 28 एज रखी हुई है, ठीक है, तो आरक्षण के बाद तो 35 तक आराम से बच्चा चला जाएगा, ठीक है। तो 35 ईयर्स के लिए अभी आपका अलग से दिया हुआ है, तो उसमें अब आपकी बेटर आई और वर्स आई का कॉम्बिनेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे कि अपनी जो आई साइड है उसके बारे में आपकी अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि मेरा विजन कितना है, और मेरी जो आम तौर पर बहुत कम ऐसा मैंने देखा है केसेस जहां पर कि दोनों ही आंखें खराब हो। अधिकतर हमारे क्या होता है कि एक आंख ठीक होती है, एक आंख थोड़ी सी खराब होती है ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, कितना कितना आपका विजन है वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। और 3 ऑप्शन जो है आपके दिए हुए हैं, इन तीनों में से जो है कोई एक आपको फॉलो करना है बस, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम दिया है कि इतना ही खराब, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका दिया हुआ है, ये फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि बाकी सारी चीजों की, बाकी सारी जो चीजें हैं, है ना, क्योंकि मेडिकल में सिर्फ आंखें तो नहीं होती, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, तो बाकी सारी चीजों के लिए वही एसएससी वाला जो आपका मेडिकल क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाता है। और अगर एसएससी में भी आप लोग अगर देखें तो उसमें भी आपका क्या है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है बच्चे, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ जो है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई जैसे पेट की सर्जरी है, मसल्स कोई आपका सर्जरी है ना, तो उसमें आपका टाइम पीरियड जैसे कि 1 साल के भीतर अगर हुई है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, वो उसके कारण अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तब थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि एकदम ही आपको जो है हटा दिया जाएगा, अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 महीने का समय लिया जाता है, अगर सस्पेंशन लगता है तो उसमें आपका 1 साल तक का सस्पेंशन लग सकता है। तो जो भी मेडिकल बोर्ड है वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो फिटनेस है ना, अगर आप अनफिट है तो अनफिट भी आप किस लेवल पे है, ठीक है। कोई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि क्योर हो सकती हैं, आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, है ना, आपको जो है आपका कुछ टाइम का समय दिया जाएगा जिसमें कि आपकी जो फिटनेस है अगर वो आप एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है दोबारा से अलाउ कर दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा टफ बच्चे इसमें नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है वो आंखों वालों को ही रहता है, या फिर आपके कलर ब्लाइंडनेस वाले। तो कलर ब्लाइंडनेस वालों को तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं है, और आंखों वालों में भी बच्चे आपके क्या है, कुछ क्राइटेरियाज है। आप अपना नंबर जो है चेक करवाइए कि कहाँ तक जो है आपका डिस्टेंस विजन है, कहाँ तक आपका नियर विजन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बाकी सारी चीजों के लिए जो है आपको समय दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा सीवियर अगर कोई प्रॉब्लम है ना, बाकी आर्मी जैसे बच्चे यहाँ पे मेडिकल वो नहीं होते, स्टैंडर्ड नहीं होते, एसएससी वाले मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को बहुत सारे बच्चे जो है आपके वो आर्मी वाले जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो वाली प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, ये घुटने टकरा रहे हैं या फिर पैर चपटे हैं ना, ये सब चीजें नहीं होती है बच्चे, ठीक है। इतना मतलब फिटनेस का या फिर मेडिकल जो क्राइटेरिया है वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाली चीजों को आप हटा दीजिए माइंड से, आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी अगर कोई चीजें हैं आपकी, कोई बीमारी है या फिर कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का अगर कोई ऑपरेशन है ना, तो ऑपरेशन के कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 1 साल से पहले का ऑपरेशन है तब तो पुराना हो गया वो, ठीक है, तब तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर 1 साल के बीच में कहीं पे, पिछले 1 साल के बीच में कहीं पे ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुए हैं किसी भी तरीके से, है ना, तो वो ऑपरेट के कारण आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप जो है अभी फिटनेस जो है आपकी वो फिट की उसमें होनी चाहिए, स्टेटस में होनी चाहिए, अनफिट ना हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे अभी भी जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वही है कि एसएससी की ही बेस पे जो है आपको किया जा रहा है। 2 चीजें उन्होंने क्लियर की हुई है, कलर ब्लाइंडनेस वाला और एक आपका जो है आई विजन वाला, है ना। तो दोनों चीजें जो है आपको अपने विजन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप अवेयर हैं तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप सीबीटी 1 की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ में पहले आपका सीबीटी 1 होगा, ठीक है, और तो सीबीटी 1 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी ट्रेड के, आप किसी भी ट्रेड के किसी भी फील्ड से अगर आपने डिप्लोमा किया है जो कि यहाँ पे एलिजिबल है, डीआरडीओ को फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज जो है आपकी आ चुकी हैं, सिविल के लिए है, आपका मैकेनिकल के लिए है ना, किस चीज के लिए, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथ्स है, बीएससी केमिस्ट्री है, सीबीटी 1 आपका सेम होने वाला है, ठीक है। और सीबीटी 1 आपका कैसे क्लियर होगा, आपको पता है इस बार जो है डीआरडीओ ने बहुत चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस किए हैं, आपका सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग कर दिया है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, टाइम बाउंड करते जिस तरीके से आईबीपीएस एग्जाम लेते हैं ना उसी तरीके से है बच्चे, अभी भी टीसीएस ही, आईबीपीएस नहीं है, ठीक है, टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन
आपका क्या है, टाइम बाउंड वाला जो आपका क्राइटेरिया है, पैटर्न है, वो रख दिया गया है। उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सेशन के लिए, जैसे कि आपका मैथ्स का सेशन स्टार्ट होगा, फिर आपका रीजनिंग का है, फिर आपका जो है इंग्लिश का है, ठीक है, फिर आपका जो है जर्नल साइंस का है, ये सेशन जो है आपके स्टार्ट होंगे, वहीं पे जो है आपको वो करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी बच्चे। एक तो आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हुई है, और दूसरा आपकी स्पीड, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि अगर आज से या फिर आपने अगर पढ़ना शुरू कर दिया है, सिलेबस खत्म करना अगर आपने शुरू कर दिया है, तो साथ में मॉक टेस्ट देना भी शुरू कीजिए, ठीक है। और हमारी कोर्सेज के बच्चे जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि सिलेबस खत्म है, ठीक है, रिवीजन हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस के माध्यम से, लेकिन मॉक टेस्ट भी आपके अभी से देना स्टार्ट हो गए हैं। तो कोर्सेज के साथ में आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, और इससे अच्छी रणनीति, इससे बेस्ट रणनीति आपकी नहीं होनी चाहिए CBT 1 के लिए। इससे कम कुछ नहीं बचे, ठीक है। सिलेबस खत्म करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और साथ में मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जो आपके लिए बनाए गए हैं वो है आपके टॉपिक वाइज, वो है आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइम कंज्यूमिंग, कि आपको लगेगा कि पहले जो है 120 मिनट, अभी तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं ना, कि 150 क्वेश्चन जो है एक बार ही मुझे करने पड़ेंगे। हमने आपके लिए जो है टॉपिक वाइज टेस्ट बनाई है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपका कोई चैप्टर आपका खत्म हुआ, आपने सिलेबस से कोई चैप्टर आपका खत्म किया, उसी चैप्टर का, उसी टॉपिक का जो है आपने टेस्ट भी उसी दिन दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट बच्चे आपको करेगा जब एग्जाम हॉल में आप बैठे रहेंगे, टाइम बाउंड वाला जब टेस्ट आप दे रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है पहले से आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी, इससे बेहतर, इससे बेस्ट रणनीति जो है आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं CBT 1 क्लियर करने के लिए। और दूसरा क्या है कि CBT 1 के बाद में CBT 2 करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो साथ साथ में उस चीज़ को भी लेकर के आपको चलना है, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि CBT 1 CBT 2 दोनों ही बच्चे आपके कंप्लीट बैच है। इसमें आपका दोनों ही चीज़ों के जो मटेरियल आपको दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम टेबल बनाइए, और उसके अकॉर्डिंग जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर किसी और सेशन में DRDO से रिलेटेड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।